अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे शॉर्टली और आपको बताएंगे कि गोल्ड की मूवमेंट आज क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो मैंने फ्राइडे वाले दिन मार्केट की बात की थी, उस चीज़ को देख लेते हैं। अगर इस चीज़ को हम देखें, हम आईसीटी स्ट्रक्चर लगाते हैं फिबोनाची, तो मार्केट जो है अब हायर लो लगा चुकी है। ठीक है, मार्केट का क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर लो। अब मार्केट को दोबारा से बाय की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ देख रहे हैं, जब भी मार्केट इस फिबोनाची के जो मैंने लगाई है अभी, इसके 0.5 लेवल को टच करके मार्केट बॉडी ऊपर क्लोज कर दे, तो मार्केट ने बाय में ही रहना होता है। अब देखें कि जो हमारा थर्सडे वाला कैंडल था जुमेरात वाले दिन का, उसने नीचे लो लगाया, इस ऑर्डर ब्लॉक को पिक किया और बॉडी जो है इस 0.5 वाले लेवल से ऊपर क्लोज की। अब फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट जो है वो बाय में रही, सेकंड टाइम सेल में रही, लेकिन इसकी भी बॉडी ऊपर क्लोज हुई। तो आज भी मार्केट जो है, मार्केट अगर आती है रिजेक्शन ब्लॉक तक, वो मैं आपको बताता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पे है, वरना मार्केट के चांस है कि मार्केट बाय में रहे। ठीक है, और डे की हमारी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2338-40 तक जाना चाहिए मार्केट को, और उसके बाद 3430 से 35 तक जाना चाहिए। उसके बाद जो है इसका जो मेन टारगेट पड़ा है वो कहाँ पे है, 3650 पे मार्केट को यहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा, ये तो है आने वाले दिनों की बात। आज की अगर हम देखें तो मार्केट जो है अभी बुलिश ही चल रही है, जैसा कि मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में रात ही चार्ट सेंड कर दिया था और बताया था कि मार्केट सुबह ओपन होते ही मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को लगेगी, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए नीचे आकर अगर इसको ब्रेक कर दे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट बाय में रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो बाय के अंदर है। अच्छा, अब देख लेते हैं H4 के अंदर। ये हमने जहन बना लिया है कि हमने करना बाय ही है, सेल नहीं करना। अब बाय करना है, तो अगर हम देखें तो इस एरिया को, ये हमारी एक बेहतरीन स्पॉट है जहाँ से मार्केट अभी जा रही है। ठीक है, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि आपको पता है मैं स्पोर्ट का कलर ग्रीन ही रखता हूँ। और जो रेजिस्टेंस है हमारी, ये देखें, ये हमारी स्पोर्ट थी। अब इसी एरिया को मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस बना रही है। ठीक है, तो मार्केट अब इस रेजिस्टेंस को लग चुकी है। अब मार्केट सेल की तरफ आ सकती है यहाँ से, जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक करके ब्रेकआउट देकर नीचे नहीं आती तब तक हम सेल नहीं करेंगे। अगर आती है तो फिर 3151 और 3120-17 तक मार्केट जो है वो सेल आएगी, क्योंकि यहाँ पे पड़ा है फेयर वैल्यू गैप। मैं सेल का भी सेटअप बना देता हूँ आपको। ये है फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाकर ब्रेकआउट देकर 3200 से नीचे H1 का कैंडल क्लोज करती है, तब हम जो है 3154 से लेकर 3145 तक सेल करेंगे, वरना मार्केट के अंदर हम बाय में बैठेंगे। क्योंकि H4 के अंदर अब देखें तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक जो बन चुका है, इस पे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं और ऑर्डर ब्लॉक वाली फिबोनाची को मैं लगाता हूं, तो आप देखेंगे मार्केट फर्स्ट हिट कर चुकी है हमारा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 3286, 3285 तक मार्केट जाएगी, और थर्ड 3302-3 तक। उसके बाद मार्केट सेल लाएगी। ठीक है, वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया पड़ा है, यहाँ से मार्केट सेल आकर रीटेस्ट करके इसको दोबारा से जो है सपोर्ट बनाएगी, और उसके बाद जो है मार्केट ने बाय की तरफ जाना है। अच्छा, अब H4 के अंदर दूसरी बात यहाँ पे पड़ी है लिक्विडिटी। ठीक है, अच्छा, इस लिक्विडिटी को तो मार्केट ने लेना ही है ना, तो इस हिसाब से मार्केट को जो है वो जाना चाहिए कम से कम 3343-44 तक। और फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, तकरीबन कोई 3308-10 यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। वो मैं दोबारा से फिबोनाची लगाकर मैं आपको ये सारे लेवल निकाल दे। ये देखें, पहला लेवल हो गया है। अब मार्केट सेकंड लेवल तक जा सकती है, 3200 आप 83 कर लें, 3283 तक। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जाना है 3300 तक, और आज के दिन तकरीबन मूवमेंट इतनी ही रहेगी। वैसे मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड
बुलिश की तरफ है, मार्केट बाय में ही रहेगी। चांस ज़्यादातर यही हैं अभी तक। H1 के अंदर अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाकर अब जो मैंने बताया था यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई थी, ये यहाँ से, ठीक है। तो इसको लगकर मार्केट जो है वो सेल की तरफ आ रही है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई थी। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करेगी तब हम सेल करेंगे, वरना मार्केट अब क्या करेगी, यहाँ से रीटेस्ट लेकर या इस ट्रेंड लाइन तक आकर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट बाय की तरफ रहेगी। तो मैं तो हर तरफ से मार्केट को बाय देख रहा हूं, तो आप भी कोशिश करें। और दूसरी बात नोट कर लें कि जब भी ट्रेड किया करें, आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं तो ये सारा दिन मार्केट को ना देखा करें, सारा दिन ट्रेड ना लिया करें। कभी आप मार्केट सेल आ रही है तो सेल की एंट्रियां ले ली, बाय जा रही है तो बाय की एंट्रियां ले ली। इससे क्या होता है, या तो आपका नेचुरली तौर पर छक्का लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डॉलर आ जाते हैं, वरना अकाउंट वॉश होते मैंने देखे हैं अक्सर। मार्केट की आज के दिन अगर मुझे बाय की समझ आ रही है, यहाँ से बाय की एंट्री मिलेगी तब मैं बाय करूंगा। अगर बाय की एंट्री नहीं मिलती तो मैं बाय नहीं करता। एक दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा, प्रॉफिट जनरेट नहीं करूंगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। कम से कम मैं सेफ तो रहूंगा ना। तो इस हिसाब से जब मैं ट्रेड करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल रहूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसी तरह से मैं जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि मार्केट को बाय करना है, सेल करना है, कौन सा बाय का एरिया है, कौन सा सेल का एरिया है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता करें। मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हों। बस आपने हमारी आईबी से अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको फ्री में सिग्नल सारा कुछ मिलता रहेगा। अच्छा, मार्केट एच वन के अंदर थे हम। अगर हम देखें इस चीज़ को, तो मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए लाजमी नहीं है कि मार्केट आए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, मतलब मार्केट 3270 72 73 पे चली जाती है, तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। तो आज क्योंकि मंडे है, ओपनिंग है, तो फर्स्ट डे है मार्केट का, तो मार्केट आपको बाय जाती दिखाई देगी, किसी टाइम सेल आती दिखाई देगी। तो आपने घबराना नहीं है। SLTP लगाकर आप ट्रेड करें, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में रहेंगे। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।